नमस्कार दोस्तों, एसके हर्ब यात्रा में आपका फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। बहुत दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट जो हैं मैंने रीड किए, उसमें ज़्यादातर जो कमेंट मेरे को मिले हैं वो आँव से रिलेटेड है, पेट से रिलेटेड है, किसी की नाभि की समस्या है, या फिर किसी को गैस की समस्या है, या फिर किसी को एसिडिटी की समस्या है। तो इन सारी समस्याओं का आज आपको इस वीडियो में समाधान मिलेगा। थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इस डायग्राम की सहायता से, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आप इस डायग्राम की सहायता से इस कोशिश को समझ जाते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं अपनी नाभि को ठीक करने के लिए, या अपने आँव को ठीक करने के लिए, या फिर अपनी गैस को ठीक करने के लिए, अपनी एसिडिटी को ठीक करने के लिए। तो आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा। जो आपको लाल वाला बटन दिख रहा है उसको आप हिट कर लीजिएगा, और बेल आइकन के बटन को भी हिट कर लीजिएगा, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आती है आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ज़्यादातर दोस्तों मैं पेट से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ, या फिर आपके आईबीएस से रिलेटेड, नाभि से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो वो हम अपलोड करते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द, शॉर्ट टर्म में आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो अब हम बात करते हैं आईबीएस के बारे में, या फिर आँव के बारे में, संग्रहणी के बारे में। ये सारी चीज़ें देखिए दोस्तों एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। कारण मैं आपको पूरे इस डायग्राम की सहायता से बताऊंगा। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप खाना खाते हैं तो पेट में जाता है, पेट में जाने के बाद आपकी छोटी आंत में प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब होता क्या है दोस्तों, बहुत सारे व्यक्तियों को कब्ज होती है, कब्ज के साथ आँव आते हो। आँव के साथ जो कब्ज होती है वो कब्ज से ही आपकी आँव बनती है। सबसे पहले तो ये आपका ये डाउट होता है, जो जितने भी सवाल पूछने वाले हैं इन सबका ये डाउट होता है कि जो मुझे कॉन्स्टिपेशन है या फिर लूज़ मोशन है। तो कई बार व्यक्ति को लूज़ मोशन हो जाते हैं और कई बार उसको जो है मोशन टाइट आते हैं। अब कारण ये है दोस्तों, पेट में कब्ज बनती है। कब्ज बनने का कारण क्या है? कब्ज बनने का कारण देखिए आपका लाइफस्टाइल होता है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ख़राब करेंगे तो आपको कब्ज बनेगी। कब्ज बनेगी, होगा क्या, जब आप अपने लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीज़ें आती है। अगर आप लेट उठते हैं, लेट सोते हैं, तो आपका ये जो पाचन तंत्र होता है ये अपने हिसाब से काम करता है, लेकिन आप अपने हिसाब से उसको काम करवा रहे हो तो ये पाचन तंत्र नहीं चलेगा। आपको जो वातावरण है उसके हिसाब से इसको चलाना पड़ेगा। जो प्रकृति का नियम है उसी के हिसाब से ये चलता है, और आपको भी उसी के हिसाब से चलना होगा। ये होता है लाइफस्टाइल। कहने का मतलब ये खान पान, रहन सहन, ये सारा लाइफस्टाइल में आता है। आपका खान पान जो है, आज के टाइम में जो खान पान है बहुत बिगड़ चुका है। आप अगर बाहर का कुछ खाना खाते हैं तो आपके पेट में जाके क्या होता है कि वो मैदा होता है, बहुत सारा मैदा होता है, वो आप पानी की मात्रा जो है ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से कब्ज बनती है। एक दिन बनती है, 2 दिन बनती है, 3 दिन, 4 दिन। तो आप क्या करते हैं, जब पेट में गैस बनती है तो उसको इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। उससे क्या होता है कि आपको जब गैस बननी शुरू होती है तो आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है। पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, जब आपका ऐसे ही रूटीन लंबे समय तक चलता है तो आपकी फिर नाभि टलनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो नाभि है आपकी, ये कमज़ोर हो जाती है, ये वीक हो जाती है। तो नाभि जो है आपकी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है। तो नाभि डिस्प्लेसमेंट जैसी होती है आपकी, तो आपका पाचन तंत्र और बिगड़ जाता है सडनली आपका एकदम से। या फिर आपकी नाभि गिरने से पाचन तंत्र भी बिगड़ सकता है, या फिर आपके खान पान से भी बिगड़ सकता है, या फिर आपके लाइफस्टाइल ठीक ना होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। पेट में एक इन्फेक्शन हो सकता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। एच पाइलोरी नाम से जो एक वायरस है, एक इन्फेक्शन हो जाता है। वो क्यों होता है? वो बाद में होता है, एकदम से सडन नहीं होता है। क्योंकि जब आप या तो दूषित पानी पीते हैं या फिर आप दूषित खाना खाते हैं, एक तो उस वजह से होता है। दूसरा, आपके पेट में जब नाभि टल जाती है तो आपकी जो जठर अग्नि है वो ठीक से काम नहीं करती है। एक तो सारा काम यहाँ से जठर अग्नि से स्टार्ट होता है। तो आप जठर अग्नि से जब काम नहीं ले पाते हो, ये क्या होता है कि जठर अग्नि कमज़ोर हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे कि ये आपने पतीला रखा है, ये आपकी यहाँ पे अग्नि है, ठीक है दोस्तों, ये आपका चूल्हा है और ये अग्नि है।
अगर आपकी अग्नि, ये अग्नि नॉर्मल तरीके से चल रही है तो बिल्कुल आपका खाना जो है बिल्कुल ठीक चलेगा। अगर ये अग्नि नॉर्मल तरीके से नहीं चल रही है तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपकी नाभि खराब हो जाएगी या कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी तो ये अग्नि आपकी बहुत कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आपका खाना जो है, ये जो है आपका खाना पचता नहीं है। ये जैसे ही आपने खाना यहाँ पे खाया, पेट में खाया, यहाँ पे खाया, ये अग्नि का काम कर रही है। जैसे ये अग्नि का काम कर रही है, ये कम हो जाती है, मंद हो जाती है, तो आपका ये खाना जो है वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता। या फिर क्या होगा, अगर आप मिर्च मसाले ज़्यादा खाओगे तो अग्नि भड़क जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो क्या होगा, खाना वो सड़ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आप कुछ मिर्च मसाले खाएंगे तो अग्नि बढ़ जाएगी, तो आपकी जो बड़ी आंत है उसमें या तो छाले हो जाएंगे या छोटी आंत में छाले हो जाएंगे जब आपकी अग्नि भड़क जाती है, तो जिसको हम पित्त रोग भी बोलते हैं। तो इस वजह से आपके खान पान की वजह से भी हो सकता है, लाइफस्टाइल की वजह से भी होता है। फिर उसकी वजह से जब आपको खाना नहीं पचता है, ये जब मंद अग्नि हो जाती है तो आपको आँव आने की समस्या शुरू हो जाती है। जब आपको फिर यहाँ से कुछ पचता नहीं है तो वो अन्न पचा, आपकी बॉडी में आँव सबको बनता है दोस्तों, आँव हर एक इंसान की बॉडी में बनता है, लेकिन उसको पचाना होता है। जब आपका आँव पचता नहीं है तो आपकी जो म्यूकस है वो यहाँ से वापस गुदा द्वार से बाहर निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी अग्नि का। आप अपनी नाभि का भी ध्यान रखिए दोस्तों, नाभि का भी ध्यान रखेंगे। जब आप अपनी नाभि का ध्यान रखेंगे तो अग्नि का भी ध्यान रखेंगे। उसके अंदर क्या आता है दोस्तों, लाइफस्टाइल। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों अपने लाइफस्टाइल को फॉलो करने का। अपने दिनचर्या को अच्छा करें, रात को आप टाइम से सोए, टीवी का ज़्यादा खाते समय या टीवी का या मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। इन बहुत सारी चीज़ों को जो टिप्स और ट्रिक्स है वो मैंने दूसरी वीडियो में बताए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, आराम से जाके देखिएगा। उसमें डीपली आपको बताया हुआ है कि मानसिक तनाव की वजह से भी जो, अच्छा दोस्तों मानसिक तनाव की हमने बात नहीं की है। अगर देखिए, जब आपका पाचन तंत्र बिगड़ेगा, यहाँ से बिगड़ेगा, तो सीधा आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। जब आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा तो आपको एसिड और बनेगा, पेट में एसिड बनेगा, एसिड की मात्रा और बढ़ती है। तो इससे क्या होगा, आपको फिर एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को शांत करने के लिए या आप तरह तरह के कैप्सूल खाते हैं या फिर तरह तरह की चीज़ें अपनाते हैं, लेकिन आप जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को सुधार नहीं कर पाते हैं, तो उसकी वजह से जो व्यक्ति है वो पीड़ित हो जाता है एसिडिटी से, या फिर वो ठंडे कोल्ड दूध पीने लग जाता है या फिर एंटासिड लेने लग जाता है। लेकिन वो नेचुरल तरीके से जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को ना अपनाकर दवाइयों का सेवन करने लग जाते हैं, तो वो बिल्कुल उनका बिगड़ जाता है सिस्टम। तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यक्ति को देखिए दोस्तों, बेसिक चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। जब भी हम पानी पीते हैं तो हमारे मुंह में एक लार बनती है, वही सबसे बड़ा इसका सॉल्यूशन होता है। कैसे, हमारी बॉडी में दोस्तों, हमारी बॉडी में एक एसिड होता है और एक एल्कलाइन होता है। हमारी बॉडी में ज़्यादा हमें रिक्वायरमेंट होती है एल्कलाइन की। अगर हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती तो हमें तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है, और ज़्यादा एल्कलाइन हो जाए तब भी हो जाती है। इसको इक्वल रखने के लिए हमारे मुंह में एक लार बनती है। जब हमारे मुंह में लार बनती है तो क्या होता है दोस्तों, उस पानी को जब हम पीते हैं तो उस लार से मिक्स करके ना पीने की बजाय हम डगाडग पानी पी जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ने लग जाती है, हम एल्कलाइन नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि दोस्तों पानी पीने का सही तरीका क्या है, ये तो ये इन सारी वीडियोस में इनका यही तरीका होता है कि हमारी जो मुंह में लार बनती है, जो लार को पानी को कुल्ला करके हम उसको अच्छी तरह ऐसे पिए, तो उससे क्या होगा, हमारे जो बॉडी में है एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। हमारे जो पेट में एसिड की मात्रा यहाँ पे बनती है, तरह तरह के पाचन क्रिया बनती है, तो उसको भी आप सुधार सकते हो। पानी को पीने के तरीके से, सही तरीके से भी आप अपनी एसिड की मात्रा को सही कर सकते हो। दिन में आप क्या कीजिएगा दोस्तों, इस चीज़ को ठीक करने के लिए, पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए, पानी को जो पिएंगे, 1 गिलास पानी को कम से कम आप 10 से 15 मिनट में ख़त्म कीजिए। आराम से पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी एसिडिक नहीं होगी, एल्कलाइन होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी बॉडी एसिडिक हो जाती है तो आपको आंव आने की समस्या होती है, जो पेट में इन्फेक्शन हो जाता है। हो सकता है वो इन्फेक्शन एच पाइलोरी हो या फिर कोई दूसरा इन्फेक्शन हो या फिर छोटा मोटा इन्फेक्शन हो, या इन्फेक्शन ना होने की वजह से आपकी नाभि भी टल सकती है। तो ये जो पेट का सिस्टम है एक दूसरे से जुड़ा होता है, आपके माइंड से भी जुड़ा होता है। जब आपका पेट खराब होता है तो आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जब आपका पेट जिस दिन साफ हो जाता है तो आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। कारण ये है कि आपके पेट में जो है नॉर्मल स्थिति हो जाती है। तो आप जब भी दिन में पानी पिए दोस्तों, आप हमेशा कुल्ला करके ऐसे पिए, मुंह में घोल घोल के पिए। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी यूट्यूब पे,
या उसके अलावा हमने भी आपको बताया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि पानी पीने का सही तरीका क्या है, सही मात्रा क्या है। पानी से जो है आप इसको बिल्कुल ठीक कर सकते हो, क्योंकि आप जब भी कुछ भी खाते हो तो पानी की मात्रा जो है कम हो जाती है आपकी बॉडी में, कम नहीं होनी चाहिए, उसकी वजह से पेट जो है साफ़ नहीं हो पाता है। तो बाहर के खाने को अवॉइड कीजिए, जो भी पैकेट बंद खाना है उसको अवॉइड कीजिए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है पानी को आप सिप सिप करके पीजिए। और जो 1 गिलास पानी को है 10 से 15 मिनट आप लगाकर अगर पीते हैं तो आपकी बहुत हद तक आपकी जो ये समस्या है वो ठीक हो जाएगी। और पूरे दिन में कम से कम आप 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको जितनी भी जानकारी दी है उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आओ जिस व्यक्ति को आते हैं उनका ये छोटा सा एक समाधान बताया है, लेकिन इसको आपने फॉलो करना है। जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे आप अपनी समस्या को और बढ़ावा देते रहेंगे। आप अपने दिनचर्या को ठीक कीजिए। बाकी और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। आप दोस्तों हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका दिन शुभ हो।